देवशयनी एकादशी व्रत करने का क्या है सही नियम? भक्तों, हम में से लगभग 90% लोग ये गलती करते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी करने का सही नियम क्या है। साल में देवशयनी एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वालों को चातुर्मास में विष्णु जी की पूजा, जप तप करने के समान फल मिलता है। यही वजह है एकादशी व्रत करने वाले लोग देवशयनी और देवठनी एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। इसे देवशयनी एकादशी व्रत करने का सही नियम क्या है? अधिकतर लोग इस दिन एक खास गलती जरूर करते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत करने की सही विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखें। देवशयनी एकादशी व्रत 2025 में कब है? देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इस दिन से 4 माह के चातुर्मास शुरू हो जाएंगे और सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत ऐसे करें। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्य तौर पर 24 घंटों के लिए किया जाता है। एकादशी का उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर तोड़ा जाता है। दसवीं तिथि की रात को हल्का भोजन करें ताकि अगले दिन एकादशी पर अन्न का कण भी पेट में नहीं रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी या जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और देवी देवता को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान का वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करें। कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री श्रीये नमः मंत्र का जप करें। कथा पढ़ें। तुलसी के साथ गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अंत में भगवान से पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी लें। वही भोग लें जो व्रत में खा सकते हैं। एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। अधिकतर लोग एकादशी व्रत के दिन उपवास तो करते हैं, लेकिन दोपहर के समय बिस्तर पर विश्राम करते हैं। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि व्रत के दिन तन मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। साथ ही ये दिन विष्णु जी की भक्ति का दिन है। विश्राम व्यक्ति में आलस्य लाता है। कहते हैं एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस तिथि पर रात्रि जागरण कर श्री हरि का भजन पूजन किया जाए। ज्यादातर लोग एकादशी वाले दिन रात्रि काल में सो जाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। एकादशी व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें? भक्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, अक्सर महिलाओं के साथ होता है कि बच्चों के लिए खाना बनाते समय वो कुछ चख लेती हैं और उनका व्रत टूट जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो जाता है तो उनकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी भूल सुधारने के लिए ये करें। सर्वप्रथम पुनः सवस्त्र स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का दुग्ध, दही, मधु तथा शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। क्षमा याचनाम सर्वपयामि। गो, ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराएं। व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का यथाशक्ति तुलसी की माला से 11 माला जप करें। एक माला का हवन भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र, फल, मिष्ठान, धर्म ग्रंथ, चने की दाल,
हल्दी, केसर आदि वस्तु दान करें। भक्तों, यदि हमसे भूलवश से एकादशी का व्रत छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं, जिसे निर्जला अर्थात बिना जल और अन्न के रखने का निर्देश है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि इस देवशयनी एकादशी पर क्या खाएं और क्या नहीं। एकादशी व्रत में भैंस एवं बकरी के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करें। एकादशी व्रत के दिन पनीर का सेवन भी न करें। दरअसल पनीर दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ कर बनाया जाता है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो नींबू केतु और दूध का चंद्रमा से संबंध माना गया है। इस दोनों ग्रहों में शत्रुता है। ऐसे में पनीर का सेवन करने पर दोष लग सकता है। फलाहार साबूदाना, शकरकंद, आलू, मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। भक्तों, दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है और आपके किसी शंका का निर्वाह हुआ है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।